जौहर साथियों, सूचना मिली है और आपको भी सूचना मिली होगी कि राज्य भर में छात्र प्रत्येक जिला में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे थे। पुतला दहन का कार्यक्रम संवैधानिक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के अनुसार आप सरकारी संपत्ति को क्षति किए बिना, विधि व्यवस्था माहौल को खराब किए बिना, किसी प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न किए बिना आप शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन जो दृश्य सामने आए वह बहुत ही आश्चर्यजनक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। चूँकि पुतला दहन जब भी होता है तो अनुमान प्रशासन के लोग रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और कुछ ऐसा माहौल होता है जहां अफरा तफरी भी मचती है, हल्की सी असहमति भी होती है प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच। लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दौड़ा कर छात्रों को मारने पीटने का काम किए। रामगढ़ में उनके एक नेता की मां का दूध पिए तक का चुनौती दे डालें। ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार है, कौन सा लोकतांत्रिक आचरण है? बहुत ही आश्चर्यजनक कि उनको इतनी हिम्मत कैसे मिली। दूसरी बात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आश्चर्य की बात है जो प्रेस में बैठे थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया कि आपको किसने अधिकार दिया है लाठीचार्ज करने का। ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर किसी ने कुछ ऐसा शब्द कहा जो उचित नहीं है तो उसके लिए आप एफआईआर कीजिए थाना में। आप जिला अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, आप अपने लेटर पैड में जाके एफआईआर कीजिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया है। अगर किसी ने कुछ ऐसा शब्द कहा है तो आप एफआईआर करिए। और प्रशासन है, थाना बना है, अगर कोई गलत काम करेगा, कोई आपत्तिजनक विषय है, किसी का अपमान हो रहा है किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का, तो आप थाना में एफआईआर कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से गिरिडीह, हजारीबाग और कई क्षेत्रों में जो दृश्य देखने को मिला जिसमें जेएमएम के कार्यकर्ता पुलिस बनकर बैठे थे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप स्वयं संज्ञान लेकर जो लोग इस कृत्य को अंजाम दिए हैं उन्हें कार्रवाई करें, और नहीं तो आने वाले दिनों में छात्र तैयार हैं और उग्र आंदोलन करने के लिए। और साथ ही साथ जिसने चुनौती दिया है उनको मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, पुतला दहन प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक सांसद हो, होता है उनका पुतला दहन। इस देश में जहां तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही जो न्यायालय से जुड़े लोग हैं वो पुतला दहन की परंपरा से बाहर आते हैं। आप राष्ट्रपति का पुतला दहन नहीं कर सकते हैं, आप राज्यपाल का पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक उनका पुतला दहन कर सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन उन्होंने जो परिचय दिया, और सबसे आश्चर्य की बात है वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, मारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और कह रहे हैं कि हम उनको और मारेंगे। माने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे कि मैंने झारखंड में कहां सहमत होना है, कहां असहमत होना है, कहां विरोध करना है, कहां समर्थन देना है, वो डिसाइड करेंगे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और दूसरी बात, खैर मैं इस विषय पर अभी अपनी बैठक और कई कार्यक्रमों में बात करूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, उनको पे कार्रवाई करिए, नहीं तो जिन छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया है अभी जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने, अरे वहां मारने वाले सब 40, 45, 50 साल के लोग थे, बस उनकी संख्या ज्यादा है। तो 25 साल का छात्र जब दौड़ाएगा ना उनको सड़कों में, और मैं छात्रों को स्पष्ट कहूंगा, अगर सरकार इस पर मौन रहती है आप भी चिन्हित करिए। जब वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, उनमें अनुशासन नहीं है तो छात्र अनुशासन का ठेका लेकर रहेंगे। इसीलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा उनको, अगर सरकार चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करती है तो छात्र चिन्हित करिए, हम लोग छात्रों के साथ हैं।